नमस्कार, मैं रेणु रानी शर्मा, अध्यक्ष त्रिवेणी कला संगम जयपुर। आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। हमारा देश भारत विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है और जहाँ भी मानवता की बात आती है या संस्कार, संस्कृति, नैतिकता की बात आती है तो उसमें हिंदुस्तान के उदाहरण दिए जाते हैं। तो हमारा जो देश है विविध रंगों से भरा हुआ है। यहाँ हर जाति, हर संप्रदाय और हर धर्म के लोग पाए जाते हैं, जिनके साथ कोई अलग अलग प्रकार का व्यवहार नहीं होता है। इसीलिए भारत को धर्म निरपेक्ष देश कहा गया है और हमारे यहाँ पर ऋषि मुनि, साधु संत और चिंतक ये ऐसे ऐसे रहे हैं कि जिनके ज्ञान के आगे कोई विकल्प देखने को नहीं मिलता। तो विशाल भारत है। कल्पना करी गई है कि पक्षियों को माध्यम बना करके कहा जा रहा है कि हमारे देश में, भारत में विविध प्रांत के, विविध देशों के अलग अलग धर्म और संप्रदायों के पक्षी आते रहते हैं। यदि उनमें भी संप्रदाय का कीड़ा होता तो यहाँ आते हैं। और वो क्यों आते हैं? यहाँ हिंद महासागर की गहराई है, उसमें वो अपना अतीत देखते हैं, अपनी प्रतिछाया देखते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते हैं और उनसे सीखने को मिलता है और वो अपने जीवन को सफल मानते हैं। यहाँ उन्हें संतुष्टि मिलती है, ज्ञान मिलता है और आगे बढ़ने का समान रूप से मौका मिलता है। तो ये हिंदुस्तान की बात है। और जो भी कोई देश का आदमी यहाँ आया पक्षियों की तरह और यहाँ रहा, लोगों से मिला, तो उसका मन जो है वापस जाने को नहीं रहता। तो इसमें कल्पना की गई है कि अगर जाना भी पड़ता है किसी वजह से तो वो जाता है, अपने देश की तरफ निगाहें ज़्यादा होती हैं और पीछे मुड़ मुड़ के हिंदुस्तान को, अपने उस कार्यकाल को देखता रहता है, याद करता है अपने साथियों को जो उसके जीवन में उसके नज़दीक रहे हैं। तो ये कविता मैंने 2001 में लिखी थी जोधपुर में, और बाद में मैंने इसका सरदार पटेल सभागृह है वहाँ पे जोधपुर में, वहाँ पे मेरे एक मंचन भी कराया था। मेरी शिष्या थी कथक नृत्य की मंजूपुरी, उसके साथ इसका प्रस्तुतिकरण मैंने खुद ने किया था कथक नृत्य में कविता का। तो ये मेरा पहला ही प्रयास था और ये आज भी जो है इसका कोई विकल्प नहीं है। वो जो तैयारी थी और हिंदुस्तान की छाया उसमें दिख रही है, वो कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो आप भी आनंद लीजिए कविता विशाल भारत। विविध जात के विविध भांत के पंछी चहचाते हैं आकर, उड़हर साया मन मुस्काया, दूर गगन के पंछी पाकर, दूर गगन के पंछी पाकर, दूर गगन के पंछी पाकर, अंतर का आमंत्रण पाकर, निज जीवन संरक्षित समझा, अगणित बार विलोका इसको, मन में संशय रहा न अब ता, विश्व यात्रा के ये राही, निद्रा की गोदी में सोई, प्रथम बार ऐसा सुख पाकर, स्वप्न श्रृंखला में वे डोले, धर्म मिला निरपेक्ष नहीं था, जात पात का रुदन, सांप्रदायिकी छुआछूत का पाया कहीं न क्रंदन, मंदिर देखे मस्जिद देखे चर्च मिली हर ओर, दिव्य विराट रूप भारत का पाकर हुए विभोर, रहे अचंबित कौन देव यह स्वामी विवेकानंद, दर्शन जिनका विश्वव्यापी है मधुमय जीवानंद,
मुल्ला बांग सुनी मंदिर के घंटे की टंकार, नींद उड़ी आकाश हुआ प्रातः का उनको भान। सूर्योदय पीताब छटा भारत का भाल विशाल, सागर की गहराई से अभिभूत हुए बेहाल। ऐसा भी क्या स्वर्ग दूसरा होता होगा और, पंछी अपने देश चले पर मन उनका इस ओर, मन उनका इस ओर, मन उनका इस ओर।